जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज रोनित कुमार। आई फ्रॉम औरंगाबाद बिहार। तो मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक बताने जा रहा हूँ कि एक आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर है और एक वीडियो बन चुका है और दूसरा वीडियो आज बनने जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना चाहते हैं। और कंपटीशन के लिए भी है, 9-10 क्लास सब ऑल क्लास के लिए है। तो आप लोग समझिएगा, मेरा एक चैनल है स्टूडेंट क्लास 112, ऊपर जाकर और वीडियो देख सकते हैं जो भी देखना चाहते हैं। और दूसरा बात कि जिनको अगर कम और कंपटीशन एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ एक भैया चलाते हैं कल्याणपुर में, अभी एसआई के तत्काल चल रहा है, वहाँ पर आकर जीके जीएस रीजनिंग मैथ पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, इसके साथ साथ आज हम पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, आखिर इसका जरूरी क्या है? तो कोई भी मॉलिक्यूल में, कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना, सजाना, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में बोलते हैं तो अरेंजमेंट। कह रहा है कि डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना, एटम मॉलिक्यूल एंड द अदर फिजिकल सिस्टम, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद समझ आएगा, जैसे मैं मान लिया जाए कि ये कैल्शियम है, कैल्शियम एक प्रकार का एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको डिस्क्राइब किया गया, अरेंज किया गया, सजाया गया, यही तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आगे बात समझिए, जैसे मैं बताया जा रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन है या हीलियम है, हीलियम है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पार्ट में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन है तो ही अभिक्रिया में भाग लेता है रिएक्शन में, तो एक गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। और इसी को अरेंज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पढ़ते हैं। और जो पिछला वीडियो बना था वो सेल मेथड से बना था, और आज जो वीडियो बन रहा है वो सबसेल मेथड से बन रहा है। तो सबसेल मेथड को समझेंगे, ये जो थ्योरम दिए थे अफबाव ने दिए थे तो लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफिनेशन लिख लीजिएगा हिंदी में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को क्रमिक तरीके से सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। लिख सकते हैं तो लिखिए, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सजाने की क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। या डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम मॉलिक्यूल इन द अदर फिजिकल एंटिटी, लिख सकते हैं। उसके बाद आया दो पॉइंट है कि क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है तो ये भी समझेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल बता देते हैं। एक कैल्शियम है, एक एटम है कैल्शियम, और कैल्शियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अरेंज किया गया है। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और लास्ट वाला को बाकी छोड़ के जितना बचे सब ऐड करने के बाद कोर इलेक्ट्रॉन आता है। तो वही लिखा गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन इन द ऑन द एटम्स आउटर मोस्ट, यानी कि बाहरी वाला सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट सेल या एनर्जी सेल के एनर्जी के सबसे आउटर मोस्ट वाले सेल को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आया कोर इलेक्ट्रॉन है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और जो भी केमिकल बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करता है, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। समझ रहे हैं, इसी से तो अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी निकलता है यहीं से, लास्ट वाला से। उसके बाद आता है क्या, ये कोर इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट इज द लोकेटेड इन द इनर सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाला को छोड़कर वो सारा के सारा कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। इनर सेल क्लोज द न्यूक्लियस डज नॉट इन द पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली इन अ केमिकल बॉन्डिंग, डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है कौन, कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूजन था कि कोर कह रहा था किनारे वाला है, गलत। किनारे वाला वैलेंसी, यहाँ से वैलेंसी निकालने के लिए हम आउटर मोस्ट लास्ट वाला यूज करते हैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुआ और बाकी जो बचा वो कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। तुम समझेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर हम जानेंगे एनर्जी लेवल है ए, और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी एटम्स है, मान लो कि एटम्स है, यहाँ पर तो न्यूक्लियस भाग में सबसे जो मोस्ट जो मास होता है, द्रव्यमान सबसे अधिक यहाँ पर होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता है।
उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गोल गोल चक्कर लगाते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ये सब इसका हुआ सेल। ऑर्बिटल हुआ, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। तो एक ऑर्बिटल होगा के ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल, के एल एम, इसी तरह के एल एम एन होता है। तो सबसे पहले एक तो सेल हुआ। सेल में भी एक इनर सेल होता है, उसी को सबसेल कहा जाता है। सेल में भी एक इनर सेल होता है। ये जो वीडियो पहले देखे होंगे सेल मेथड वाला, वो आसानी से समझ रहे होंगे। तो समझिएगा ये तो हुआ सेल मेथड से। सेल में भी एक पतले 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 एकदम सब सेल होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। एस प्रथम, जैसे के में आएगा एस, एल में आएगा एस पी में आएगा एस पी डी एफ, ऐसे आएगा के में आएगा एस, पी में आएगा एस पी, और के एल में आएगा एस पी डी, ए के एल एम, ए में आएगा एस पी डी एफ। आप समझ रहे हैं। देखो के सेल में एक और सेल होता है, पी में भी दो सेल होता है, एस और पी दोनों छोटा छोटा सेल होता है, और एल में भी होता है एस पी डी, एम में होता है एस पी डी एफ। आप लोग समझ सकते हैं। और जो एस है वो होता है गोलीय। एस की जो आकृति होता है वो गोलीय होता है। पी के होता है डम्बल, पी का होता है डम्बल, समझिएगा। एस के गोलीय, पी के डम्बल, और डी के भी डम्बल, और एफ के एकदम काफी जटिल होता है, काफी एक्टिविटीज होता है। डम्बल भी डम्बल, गोल डम्बल भी डम्बल, काफी जटिल। एस का होता है गोल डम्बल, पी का, डी का भी डम्बल, एफ का काफी जटिल। ये तो हो गया। ये तो ये नॉर्मल था। तो समझ गए। के में कौन आता है एस, एक कक्षा, एक उपकक्षा। पी में दो उपकक्षा, एस और पी। एल में दो तीन उपकक्षा, एस और पी और डी, समझ रहे हैं। और एम में आता है चार कक्षा, एस पी डी एफ। यहाँ समझ गए। और आगे समझेंगे भाई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन खत्म, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म, और समझेंगे सबसे पहले एस। और एस जो है, एस ऑर्बिटल हुआ, एस सबसे हुआ। तो एस कितना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, तो दो। यहाँ पर आएंगे, यहाँ बताएंगे। पी 6, डी 10, पी 14। वो नहीं है के एल एम वाला, के एल एम वाला नहीं है कि बोलेंगे 2 8 18 32, ये 2n स्क्वायर से निकालते थे। 2n स्क्वायर वाला सेल मेथड से होता है भाई। यहाँ पर हम सबसेल पढ़ा रहे हैं। अगर सेल मेथड से देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में चले जाए। यहाँ पर हम सबसेल मेथड से पढ़ा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि यहाँ सबसेल मेथड है। एक भाई कह रहा है कि 2n स्क्वायर से हम निकालते थे 2 8 18 32, वो सेल मेथड में था भाई, यहाँ पे नहीं। ठीक है, रिकॉर्डेड होगा तो लाइव डाल दिया जाएगा वीडियो। ठीक, तो समझ रहे हैं। 2 8 18 ही होता था सेल मेथड में, के एल एम इन 2n स्क्वायर से निकालते थे। जहाँ n था नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वहाँ नहीं है, ये खत्म हुआ है। ये जो बता दिया था ना कि के में भी एक सेल होता है, पी में भी 2 सेल होता है, एल में भी 3 सेल होता है, अंदर अंदर सेल होता है, यहाँ पर बता दिया गया है। और यहाँ पर सबसेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सबसेल एस रहेगा, उसमें एक रहेगा, तो यहाँ पर नंबर 2 निकलेगा इलेक्ट्रॉन। एस में, पी में 3 6 होगा, डी में 5 10। अगर ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या, एफ में 7 तो 14 होगा। यहाँ से निकाला गया है। ये सबसेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ आए। ठीक है, यहाँ पर 2 6 10 14। अब यहाँ पर जानेंगे हम। और एक बनाया गया एनर्जी लेवल। क्या है एनर्जी लेवल? एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर इसको बोला जाता है हिंदी में, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर को समझेंगे। यहाँ पर बनाया गया है एस पी एस एस एल तक लेना है, और काटा गया यहाँ से स्टार्टिंग करना है। और जहाँ भी एस होगा हम बताएंगे निकालने के लिए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेल मेथड से निकलता है और किस तरह से सबसेल मेथड से निकलता है। ये दर्शाया गया, आप लोग अच्छे तरह से लिखिए। एस जहाँ रहेगा वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एस 2 लेता है मेरे साथ, देखो यहाँ पर लिखाया गया है। जहाँ पी रहेगा 6 लेगा, डी रहेगा 10 लेगा, एफ रहेगा एस पी डी एफ, एफ सॉरी यहाँ पर एफ होना चाहिए, एफ 14 लेगा। ठीक है, तो ये बनाया गया है। और ऐसे देखिए बनाया गया है। ऐसे में क्रोमियम के 24 होता है, तो 1s यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ पर बनाया गया है 1s यहाँ से चालू होता है, ऐसे आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, नीचे से कभी नहीं, यहाँ से आया आता है 1s 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर a ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं हम लोग? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आया ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे आते जाएगा आते जाएगा। आप लोग याद रखिएगा एस 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 पी एस
ऐसे याद कर लीजिएगा। ट्रिक से भी है कि सोना सोना, पैसा सोना, फिर पैसा सोना, फिर देंगे पैसा सोना, देंगे पैसा सोना। इस वाला याद करने से लिए थोड़ा बेहतर होगा। आप लोग इसे आसानी से लिखिए, न तो आपको यहाँ से नहीं रोक रहा है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ से ऐसे लिखते जाइए कतार में। और ये असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाया गया है, आप इसी से बनेगा। तो देखिए किस तरह सबसेल मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलता है। तो आप लोग यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं, दोनों से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये मिटाते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो अगर नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हम बनाते हैं। इनर्जी लेवल है, समझिए इनर्जी लेवल है, दो है। सेल मेथड है, इस तरफ सेल मेथड है, इस तरफ सबसेल मेथड दिखाते हैं। जैसे में हमको लेना है 11 का, क्या 11 सेल मेथड से है, और यहाँ पे सबसेल सेल है, समझ गए, सेल मेथड और सबसेल मेथड। यहाँ पर हमको लेना है 11 में क्या होता है, सोडियम, ये सोडियम को हमको लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, बोलेगा सबसेल मेथड सेल मेथड दोनों से निकल सकता है। देखिए किस तरह। तो 11 में सबसे पहले हम बताए होंगे के एल एम एन, दो के हो जाएगा, तो पहला में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे मैं बनाएंगे 11th के, तो पहला में 2 देंगे, तो यहाँ पर होता है, तो 2 के बाद बचा कितना 11 है, तो 9 बचा, तो दूसरा में 6 देंगे। 11 है तो पहला में 2 दे दिए, समझा रहे हैं, पहला में 2 दे दिए। उसके बाद 11 है तो 2 तो 9 तक, दूसरा में कितना देंगे 8 देंगे, 3 4 5 6 7 8, फिर भी कितना बचा 2 इसमें दे दिए, 8 इसमें दे दिए, 10 हो गया, और 1 बचा, 1 तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बन गया। ये हो गया कि सेल मेथड से इस तरह बनता है, बनाने की जगह कम है। तो पहला में दिए 2, पहला ऑर्बिटल में 2, दूसरा में 18 8 8 10 1 बचा। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस मेथड से आते हैं, सबसे मेथड से। यहाँ से देखेंगे 1s यानी कि 1s2 दे देंगे यहाँ पे पहला में 2, इसके बाद 2s2 कितना हो गया 2 2 4, उसके बाद 2p6 कितना हुआ 10, 1 2 4 10 हो गया। अब चाहिए 11, यहाँ पर आना है 3s2 2 होता है, लेकिन हमको देना है 1 ही, क्योंकि यहाँ पर हो गया 4 और 10 हो गया तो 11, समझ गए। इस तरह 1s2 2s2 2p 2s1, ये हो गया सबसेल मेथड से, ये हो गया सेल मेथड से। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, लेकिन वैलेंसी पूछेगा तो इसीलिए हम पहले बता दिए थे बाबू कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो किनारे वाला होता है, यही होता है रिएक्शन में भाग लेता है। कोई भी तत्व है, कितना भी कोई ना तत्व, सोना चांदी लेमेट, वो चाहता है कि हम अस्थायी हो जाए, नोबेल हो जाए, इसीलिए तो रिएक्शन होता है। वो चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करता है, कोई डोनेट करता है, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई डिलीट करता है, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई डिलीट करता है, कोई एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट कौन करेगा, बोलिए एक्सेप्ट क्या करेगा, जिसको 7 रहेगा 6 रहेगा 5 रहेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, कोई बुला लेगा। लेकिन जिसके पास 1 रहेगा वो डिनोट कर देगा, ले जाइए हमको, तो 1 है डिनोट कर देगा, इसका हो गया वैलेंसी 1 हो गया। अगर यहाँ पर 7 रहता फिर भी 1 होता, 1 चाहिए इसको 8 होने के लिए, यहाँ पर 1 है। तो 8 होने के लिए क्या करेगा, अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए, स्थायी करने के लिए 8 होने के लिए क्या करेगा, 7 लेगा कि खुद ही चल जाएगा कि 8 हो जाएगा, तो खुद ही चल गया, कितना गया 1 गया, तो 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग में और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं समझ रहे हैं तो समझिएगा, ये पूरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जो लास्ट को 8 बनाने के लिए त्यागता है, एक्सेप्ट करता है या डिनोट करता है, वही हो गया आपका वैलेंसी। तो ये 1 है, 8 होने के लिए क्या करेगा, खुद चल जाएगा कि 8 7 को लेगा, 7 लेना बढ़िया रहेगा कि 1 दे देना बढ़िया रहेगा, तो 1 दे देना बढ़िया रहेगा। तो ये होगा आपका, ये हो गया, एक खत्म चल गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक वैलेंसी और पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और समझिए कोई के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना तो देने लायक होते हैं ना लेने लायक होते हैं, तो क्या करते हैं, साझा करते हैं। जैसे में कोई किसान के पास 1 बैल है और दूसरा किसान के पास 1 बैल है, तो क्या करेगा, 1 बैल लेगा अपने के लिए, फिर दूसरा बैल भी देगा अपने के लिए,
तो एक कार्बन में होता है। यहाँ पर समझ गए, ये सबसेल मेथड से होगा और बनाते हैं। ये सब लिख लीजिए। और एक बना के दिखाते हैं। पहला में दे देते हैं, मान लिया जाए कि एल्युमिनियम का ले लेते हैं, एल्युमिनियम 13 दोनों में। तो पहला में देते हैं KLM से 2 8 18 32। देखिए मान लिया जाए कि पहला में अगर 2 दे दिए और अंतिम कक्षा में 8 से अधिक हो ही नहीं सकता है, 8 रह सकता है, 8 से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरा में दे दिए कितना, 8 दे दिए तो फिर भी 10 हुआ, लेकिन बचा कितना, 3 बचा। लेकिन आपको बताया गया कि पहला में 2 देंगे, दूसरा में 8 देंगे, फिर 18 देंगे। तो 18 है ही नहीं, जितना बचेगा वो देंगे। तो 2 8 3 ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वैलेंसी पूछेगा तो इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। समझ रहे हैं ना, इसका एक 3, क्योंकि 8 होने के लिए खुद 3 चल जाएगा तो 8 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 रहता, मान लीजिए कि 7 रहता तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता, क्योंकि 1 आ जाता तो ये 1 आ जाता तो ये 8 हो जाता। लेकिन यहाँ पर है कितना, 3 है, तो 3 खुद चल जाएगा और बन जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। लास्ट वाला से देखना है, इसीलिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बता दिया गया है। अब इस पे आते हैं सेल सबसेल मेथड पर। तो पहला में देना है 1s 2, उसके बाद देना है 2s2। यहाँ पर जोड़िएगा, जहाँ s रहेगा वहाँ 2 लेगा, जहाँ s जहाँ 2, P6 कम रहेगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं 6 से, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हो गया 4, 2p6 10, उसके बाद 3s1 3s2 कितना हो गया 10 और 6 और 12, अब 1 बचा तो 2p6, 2p तो 6 होना चाहिए लेकिन हमको 1 बचा तो 1 देंगे। 6 हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है। 2 2 2 4 6 2 12 13, ए भी है और ए भी है, समझ रहे हैं। देखिए तो प्रथम कक्षा में कितना आ गया आपका 2, और ये दूसरा कक्षा है, दोनों मिला के 2 यहाँ 2 तो 8, तीसरा में 2, तीसरा कक्षा में करना है 3, हाँ ठीक है, 3s2 3p है, 3p1 तो हो गया कितना, तीसरा कक्षा में कितना आ गया आपका 3। जिससे ये ऐसे वैसे दोनों ही है। ये हुआ सेल मेथड, इस सबसेल मेथड, समझ गए ना। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 2p1। देखिए 2 का पहला कक्षा में 2 आया, दूसरा कक्षा भी 2 है, 2 2 8 आया, और तीसरा में 3 3 है ना, 3 यहाँ तीसरा कक्षा तो 2 3 आया। तो इसी तरह हो गया, ये हुआ आपका वैलेंसी 3 और पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो एक युवा सेल में सबसेल मेथड से, इस सेल मेथड से हुआ। अब आते हैं कार्बन से। देखिए C4 कार्बन का होता है 6। तो पहला में मान लीजिए कि सेल मेथड से बनाएंगे तो 2 और 6 देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होगा क्या 1s2 2s2 4 और 2p4, समझ गए, इस तरह होगा। तो कार्बन क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 6 में होता है तो 2 4 होगा, ठीक है, 4 होता है। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, त्यागेगा कि खुद ले लेगा, तो इस साझा करके बनाएगा, साझा करके बनाएगा, ठीक है। कनेक्टिंग करेगा, कनेक्ट करके कैसे ये अपना बॉन्डिंग पूरा करेगा, 8 बनाएगा। जिसके 8 होगा बेहतर का अच्छा में नोबेल गैस होगा, जैसे हीलियम का 8 या 2 रहेगा, नोबेल गैस रहेगा। हीलियम के He होता है 2, ठीक है। नियॉन हम ले लेते हैं, नियॉन यानी 10, नियॉन यानी 10, तो 10 से क्या होगा 2 और 8। देखिए अंतिम में 8 आया, नोबेल गैस है, किसी से रिएक्ट करना नहीं करेगा, और यही होने के लिए सब अभिक्रिया कर लेता है और वैलेंसी निकालना पड़ता है। तो जहाँ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे कि कौन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन होता है कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारा टिप बता गया है। ये पूरा जो लिखे हैं ये तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो लास्ट 8 बनाने के लिए जो डिनोट करता है, डोनर करता है, एक्सेप्ट करता है, वही उसका वैलेंसी होता है। और ये बनाया गया इससे सबसेल मेथड के लिए है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यही अरेंज आपको बनाएगा। यहाँ पर 2 जहाँ ये से 2 रखना है और यहाँ तक आइएगा। ये बनाया गया एक्सेप्शन है 24 का, पहला देखिए 24 1s2 2s2 तो 2 2 4 6 2 12 6 18। लेकिन यहाँ पर आपको बाद में होता है कि 4s1 होता है, धीरे डी के 5 दे देता है। यहाँ पर ये दोनों को वाले जान पूछा जाता है,
ये 29 के और 24 के। अब तुम इम्पोर्टेंट देखिए, दोनों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ बताइए कि भैया दर्द है तो 2, लेकिन 2 नहीं होता है, तो बाद में इसको याद कर लीजिएगा, 1 होता है, अभी डी ऑर्बिटल कर दे देता है। तो आप लोग यही है, समझिएगा और जो भी कमेंट जरूर कीजिएगा।